नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है नागौर से, जहां मुख्यमंत्री ने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री कल नागौर के दौरे पर थे। यहां से कुछ जानकारियां निकल के आती हैं, जैसे कि लखपति दीदी योजना से राजस्थान की 11.24 लाख यानी कि 11,24,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। ये पूरे देश के लिए शुरू की गई योजना है, जिससे देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस योजना से लाभान्वित किस तरह किया जाना है, लखपति लिखा हुआ है, यानी कि 1 लाख रुपए से संबंधित कोई बात होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, राज्य सरकार या जैसे अलग अलग राज्यों में जो पूरे देश में चलाई जाएगी योजना, तो इसमें लखपति दीदी का मतलब है कि 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए का उनको ऋण दिया जाएगा। अब इस ऋण देने का पर्पज क्या है, ताकि उनका कौशल प्रशिक्षण हो सके, कौशल विकास हो सके और अपने लिए वो रोजगार के अवसर सृजित कर सकें। अब इस योजना को हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। इसके साथ ही कुछ और जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि किसानों को 8,000 रुपए की सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो 6,000 रुपए की राशि देश भर में दी जाती है, राजस्थान में इसको बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है। कल जो हमने लेखानुदान यानी कि जो अभी बजट आया है उसके बारे में भी पढ़ा था, उससे संबंधित भी कुछ जानकारियां हैं, जैसे गेहूं के समर्थन मूल्य में 125 रुपए अतिरिक्त प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। खेल सुविधाओं का राज्य में विकास किया गया है। साथ ही राजस्थान में 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जा रहा है बीपीएल परिवार की महिला मुखियाओं को। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ कल 3 हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। भारत की 3 विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। वो 3 कौन कौन है? चौधरी चरण सिंह, फिर पीवी नरसिम्हा राव और तीसरे हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो इस जानकारी को भी आज हम डिटेल में देखेंगे। मुख्यमंत्री ने जवाहर सर्किल पार्क में मॉर्निंग वॉक की सामान्य सी जानकारी। अगले पेज पर है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की प्रदेश भर में जिला कलेक्टर सहित उच्चाधिकारी ले रहे कार्यालयों का जायजा, योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। अब अलग अलग जिले में जहां जहां के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने अलग अलग जगह निरीक्षण किया। राज्य भर में किसान सेवा केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया है। इसके बाद हमारा इंडेक्स 2 मुख्य जानकारी निकल के आती हैं आज की न्यूज में। पहली है लखपति दीदी योजना राजस्थान और दूसरी 3 विभूतियों को भारत रत्न। शुरुआत करते हैं लखपति दीदी योजना राजस्थान। राजस्थान में कब लॉन्च की गई योजना? ये 23 दिसंबर 2023 को राजस्थान में जैसलमेर से लॉन्च की गई और इसके लॉन्चिंग कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी शामिल थी, जहां से ये योजना लॉन्च की गई। राजस्थान में कौन सा विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा? राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग, और इसका नोडल निकाय होगा राजीविका। उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। यानी योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट। इससे क्या होगा? उनके रोजगार के अवसर सृजित हो पाएंगे। योजना का विवरण देखते हैं। देश भर में कुल लक्ष्य रखा गया है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। अब इनको लखपति कैसे बनाया जाएगा? इनको 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा, और जिस ऋण का उद्देश्य क्या होगा? ताकि इनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, अपने लिए रोजगार के ये अवसर सृजित कर सके। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान में, अभी ये देश भर का लक्ष्य है 2 करोड़, जबकि राजस्थान में लक्ष्य कितना है? राजस्थान में इससे लगभग 11,24,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। अगली जानकारी है 3 विभूतियों को भारत रत्न। कल यानी कि 9 फरवरी 2024 को भारत की 3 हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। ये 3 कौन कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक, और तीसरे हैं चौधरी चरण सिंह, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन तीनों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। अच्छा, चलिए आपके लिए एक टास्क है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बिना गूगल किए, बिना सर्च किए, इन दोनों नाम की फुल फॉर्म आप में से कितने लोगों को पता है? कम से कम इनकी तो पता होनी चाहिए।
पीवी नरसिम्हा राव में पीवी का पूरा मतलब क्या है और एमएस स्वामीनाथन में एम और एस का मतलब क्या है। देखते हैं कितने लोग कमेंट्स में इसका उत्तर दे पाते हैं बिना सर्च किए। इससे पहले 3 फरवरी 2024 को लाल कृष्ण आडवाणी को और 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, इनको भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। यानी कि अभी अभी 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। और ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब 18 दिनों के अंतराल में 5 हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। 5 हस्ती कौन कौन? 3 तो हमने अभी पढ़ा और इससे पहले जो 2 थे कौन कौन? 3 फरवरी को तो लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न क्या है? ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न, लखपति दीदी योजना की शुरुआत राजस्थान में कहां से की गई? आपके ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर और जोधपुर। प्रश्न का उत्तर जरूर बताएं। इसके साथ साथ आपके लिए जो आज टास्क है, पीवी नरसिम्हा राव में पीवी का पूरा मतलब बताना है आपको, एमएस स्वामीनाथन में एमएस का पूरा देखते हैं कितने लोग ये उत्तर दे पाते हैं। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।